नमस्कार मेरे शेरनियों। वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार बेहद उम्दा और अच्छा होगा। डियर, आज हम बात करेंगे विज्ञान से रिलेटेड लगभग 15 से 20 एमसीक्यूज की, जो कि आगे आने वाला सुपर टेट हो। विज्ञान से 10 नंबर के प्रश्न आपको सुपर टेट में मिलेंगे डियर, और सीटेट में भी जिनका की विज्ञान वर्ग से है उसके लिए भी ये सीरीज जो है लाभप्रद होगी डियर। जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, द्विनाम करण का अर्थ पादप का नाम 2 शब्दों से लिखना होता है। पहले बता दे, द्विनाम पद्धति के जन्मदाता किसे माना जाता है? जो द्विनाम पद्धति के जनक हैं डियर, वो हैं कैरोलस लीनियस। आप याद रखिएगा, कैरोलस लीनियस, इन्हें द्विनाम पद्धति या द्विनाम करण का जनक माना जाता है। अब जो 2 शब्दों से लिखना है वे होते हैं डियर वंश और जाति। ए ऑप्शन एकदम सही है, नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होने वाला विसरण क्या कहलाता है? जो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विसरण होता है उसे हम कहते हैं परासरण। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का अवशोषण होता है, तो जब प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का अवशोषण करती है तो कौन करता है? उसको करने का जो कार्य है वो हरी पत्तियां करती हैं डियर, और वो किसके द्वारा होता है? तो वो पर्णहरिम के द्वारा होता है। ये नोट कर लीजिएगा, पर्णहरिम। अब पर्णहरिम मतलब किसका होना आवश्यक है? तो क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। मैं बता दूं, सी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है डियर। बहुत आसान तरीका मैं आपको बता दूं इसके मिलान करने को। मान लीजिए आपको इसमें से सारे नहीं आते हैं, लेकिन 1-2 अगर भी आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को चुटकी मुड़वा देंगे। जैसे सिनकोना है, तो सिनकोना आप जानते हैं कि ये कुनैन से रिलेट करती है। सिनकोना कुनैन से रिलेट करती है, तो आप बी का ए देखिए कहाँ पड़ रहा है। तो बी का ए डियर सिर्फ ए ऑप्शन में है, तो बाकी के ऑप्शनों को हमें देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं डियर। इसका जो सही ऑप्शन है वो ए ऑप्शन एकदम सही है। बी में 1 है, और ए का 2 देख लीजिए, गन्ना मोलेसिस को कहते हैं, और सी का 4 हीविया रबर को, और समुद्री घास जो है वो आयोडीन का स्रोत है। ऑप्शन 1 ऑप्शन से पूरे प्रश्न का पोस्टमार्टम हो गया। मात्र 1 ही ऑब्जेक्ट आपको पता था, लेकिन प्रश्न एकदम सही, चुटकियों में आपने सही किया डियर। तो ऐसे ही ट्रिक से आप परीक्षा में एग्जाम को धुआं करेंगे, मेरा वादा है आपसे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा द्विबीजपत्री भ्रूणपोषीय बीज है? तो जो 2 बीजपत्री भ्रूणपोषीय बीज है डियर, वो है अरंडी। अरंडी जो है वो द्विबीजपत्री भ्रूणपोषीय बीज है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बीजों का प्रकीर्णन होता है, तो पहले बता दें बीजों का प्रकीर्णन आखिर होता क्या है। तो बीजों का जो प्रकीर्णन है मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर बीज पहुंच जाना और नए पौधों का जन्म हो जाना डियर, ये कहलाता है बीजों का प्रकीर्णन। अब ये हवा के द्वारा, बिल्कुल हवा के द्वारा होता है। मान लीजिए आपके आसपास कोई पेड़ है, जब उसके बीज फटते हैं तो हवा के माध्यम से भी वो उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, पानी के बहाव से भी जा सकते हैं, और जानवरों द्वारा मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कोई जानवर या कुत्ता ही है, उसने उस बीज को खा लिया, बाद में उसके शौच क्रिया के द्वारा जब वो बाहर निकल गया बीज, तो वहीं से पौधे का निर्माण हो जाता है डियर। तो ये बीज प्रकीर्णन में तीनों प्रक्रियाएं भाग लेती हैं, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो डी है। इन सभी के द्वारा डी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तारा मछली संबंधित है, तो जो ये तारा मछली है ये किस वर्ग से पूछ रहा है? फाइलम की बात आई है, तो बता दें जो ये फाइलम का निर्माण करने वाले अगर पूछ ले कि कौन है, तो ये 5 किंगडम का जो सिद्धांत दिया था वो व्हिटेकर महोदय ने दिया था डियर। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, व्हिटेकर महोदय जाने जाते हैं जो 5 जगत में इन्होंने बांटा था। अब बात आई है तारा मछली की, तो बता दें तारा मछली जो है ये इकाइनोडर्मेटा संघ का एक जीव है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्राणियों में से 3 जोड़ी
पैरों वाला एक प्राणी चुनिए। तो जो 3 जोड़ी पैर यानी कि 6 पैर किसके हैं, तो वो कुटकी माइट के 6 पैर होते हैं डियर, कुटकी माइट। डी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन स्तनधारी के लिए सत्य नहीं है? स्तनधारी के लिए कौन सा जो पॉइंट है वो गलत है, ये पूछ रहा है प्रश्न। पहला कह रहा है उनके शरीर पर बाल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उनमें से कुछ अंडे देते हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ स्तनधारी अंडे भी देते हैं डियर, जैसे एकिडिना है। एकिडिना क्या है, ये अंडे देता है तो स्तनधारी डियर, तो याद कर लीजिएगा। कुछ जलीय होते हैं, बिल्कुल सही है। उनके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, ये गलत है डियर। स्तनधारियों के हृदय में 3 कोष्ठ नहीं होते बल्कि 4 कोष्ठ होते हैं, यही गलत है। इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेरिस, बिच्छू, कॉकरोच तथा सिल्वर फिश के विषय में क्या सही है? इन सभी में संधि मुक्त युग्मित उपांग होते हैं। इन सभी में पृष्ठ हृदय होता है। इनमें से कोई भी जलीय जीव नहीं है, बिल्कुल सही है डियर। ये नेरिस, बिच्छू, कॉकरोच तथा सिल्वर फिश ये कोई जलीय जीव नहीं है डियर। ये आपको दिखने में लग रहा है सिल्वर फिश, मगर ये जलीय जीव नहीं है डियर। सी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा एक बदलती हुई पर्यावरणीय दशाओं में देह तापमान बनाए रखता है? ऐसा कौन सा समूह है पशु का? तो ऐसा सिर्फ पक्षी कर सकता है, जो अपने पर्यावरणीय दशाओं में अपने जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखता है, बर्ड। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस एक समुच्चय के सभी प्राणी शिशुओं को जन्म देने वाले हैं? तो शिशुओं को जन्म कौन कौन देते हैं ये पूछ रहा है। सिंह, चमगादड़, व्हेल, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग आप जानते हैं कि सबसे बड़ा अंडा है, तो ए ऑप्शन एकदम कट गया। प्लेटिपस अभी आपको बता चुका हूं कि प्लेटिपस और एकिडना ये स्तनधारी हैं, लेकिन ये बच्चे पैदा नहीं करते, ये अंडे देते हैं डियर। बी ऑप्शन भी कट गया। कंगारू, डॉल्फिन और लेरिस। कीवी आप देखे होंगे, कीवी ऑस्ट्रेलिया का सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है डियर। ये भी क्या करता है, ये अंडे देता है। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है, कंगारू, डॉल्फिन और लोरिस। डी ऑप्शन एकदम सही है। ऐसे ही क्वेश्चन का आप बिल्कुल क्लीन स्वीप करिए, पोस्टमार्टम करिए बारीकी से, तभी आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे डियर। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में एग्जाम का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, मैं आपको बता दूं। ऐसे ही प्रश्न आएंगे एग्जाम में। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जमीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सकता है। अब ये जमीन के अंदर की बात कर रहा है, जैसे केचुआ कैसे है, ये जमीन के अंदर ही रहता है डियर केचुआ। तो आप जो जमीन के अंदर जंतुओं को सुरक्षित रख सकते हैं तो टेरेरियम में कर सकते हैं, टेरेरियम। ए ऑप्शन एकदम सही है। वाइवेरियम क्या है? वाइवेरियम जो हवा में रहे, चिड़ियाघर आपको पता ही है। एक्वेरियम जो आप घर में कृत्रिम मछली पालते हैं उसको एक्वेरियम कहते हैं डियर। तो जो मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर रहता है उसे हम टेरेरियम कहते हैं। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न बिल्कुल सही से समझ आ रहे होंगे। शिद्दत से मैं प्रश्नों को समझाते हुए चल रहा हूं। आप वीडियो को बस शेयर करिए और लाइक करिए। जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उसको सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे क्या कहलाते हैं? तो शैवाल और कवक का जो पहला प्यार है, परस्पर सहयोग से बनते हैं, उसको हम लाइकेन कहते हैं डियर। बी ऑप्शन एकदम सही है। अब बात आई है लाइकेन की, तो बता दें भारत का सबसे पहला जो लाइकेन पार्क था वो उत्तराखंड में खोला गया था। उत्तराखंड में इस समय लगभग 750 से ज़्यादा लाइकेन पार्क हैं और पूरे भारत में लगभग 3000 के आसपास लाइकेन पार्क स्थापित हैं। और लाइकेन जो एक पौधा है, ये जो है एयर पॉल्यूशन का सबसे बेस्ट इंडिकेटर है, यानी कि वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक लाइकेन ही माना जाता है। जहाँ की वायु प्रदूषित होगी डियर, आप लाइकेन लगा दीजिए। अगर लाइकेन का पौधा वहाँ सूखने लग जाता है तो आप समझ जाइए कि यहाँ की वायु क्या है, प्रदूषित है डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पौधों में एधा का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आपको पता है एधा जो है ये क्या करती है, ये खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कर देती है डियर। ए ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। फाइकस में परागण होता है, तो फाइकस में वायु द्वारा परागण होता है। बी ऑप्शन एकदम सही है।
बात करते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की। मूल गोप नहीं पाया जाता। तो जो मूल गोप है डियर, यह जलोद्भिद पौधों में नहीं पाया जाता। जलीय पौधों में मूल गोप नहीं पाई जाती। अब मूल गोप होती क्या है मैं आपको बता दूं। मूल गोप आप देखे होंगे, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। ऐसे किसी पौधे के रूट पे जाइए जिसमें जो जड़ होती है उसकी, तो जड़ का जो लास्ट पॉइंट होता है वो गोल टोपी नुमा होता है डियर। टोपी नुमा उसमें गुच्छे लगे होते हैं, उसी को मूल गोप कहते हैं। आप कभी मटर के पौधे की जड़ को देखिएगा, आपको ये वहाँ पर ये उदाहरण एकदम फिट बैठेगा डियर। उसे हम मूल गोप कहते हैं। ये ज़्यादातर आपको बता दूं अपस्थानिक रूटों में पाया जाता है डियर। अपस्थानिक या झकड़ा जड़ों में यह मूल गोप आपको दिखाई देगी। ये थे डियर आज के 20 महत्वपूर्ण विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। मैंने एक एक प्रश्न को बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो वाकई में बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को एक बार धूम धड़ाके से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि नए लोग चैनल पर जुड़ पाएँ। और जितने भी लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।